जितना उनका एक्सपीरियंस है ना उनके फॉरेन मिनिस्टर का, हम उन्हें टैकल कर लें, हैंडल कर लें, या उनके लेवल का कोई फॉरेन मिनिस्टर यहाँ पे ले आए, तो यही बड़ी बात है। आप कह रहे मोदी इधर आ जाते तो फिर तो और ही एक माहौल बन जाता। मैं तो ये खदशा जाहिर कर रहा हूँ, मैं इससे बड़ी बात करने लगा हूँ कि हमने पूरा ग्राउंड तैयार किया, पूरी पिच तैयार की, और मुझे लगता है कि डॉक्टर जयशंकर आके सेंचुरी मार देंगे। ये डॉक्टर जयशंकर ने कमाल का काम कर डाला है, और वो ये उन्होंने काम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में एक ट्री लगा दिया है, दरख्त लगा दिया है, ट्री प्लांट कर दिया है। कहाँ पर? इंडियन हाई कमीशन में। लेकिन हमें तो ज्यादा खुशी है कि डॉक्टर एस जयशंकर आए हैं, हमें इस काबिल समझा उन्होंने। आपको चाहिए था आप सलाम करो, जो पीछे भी डालो, कोई मसला नहीं था। उन्होंने किया, आप कर लें, आप कर ले, कुछ भी नहीं होता, आप पहल कर लो, इससे हम लोग छोटे नहीं हो जाते। और सबसे बड़ी बात ये है कि यार पाकिस्तान को माफ किए, जाते वक्त इनसे भी पैसे कान में उम्मीद कह देंगे, मांगने नहीं आए, मजबूरी है तो। नहीं, इन्होंने कान में पहले ही कह दिया हुआ है कि हम आपको वेलकम करेंगे, और आपने जाते जाते हमारा ख्याल करना है। अच्छा। क्योंकि जाते जाते हमारा ख्याल करना है। हमने तो आपके सामने IM से कभी कर्जा लेके आए हैं, सारा आप पे लग वो आप पे लग गया। अब हम कहाँ के मुल्क कैसे मुल्क चलाएंगे। लेकिन उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर को भेज दिया। मैं तो कहता हूँ यही बड़ी बात है कि चलो वो आ गया। 70 साल है, अब इससे इंडिया से भी शायद कम से कम पैसे नहीं खाते, तो कम से कम तजारत तो कर लें। उनको खुश करते, फिर वो खुश होके आपसे तजारत करते। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, डॉक्टर एस जयशंकर SCO की मीटिंग के लिए पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, और पाकिस्तान में उनके जाते ही पाकिस्तान में बहुत ही ज़्यादा खुशी की लहर तोड़ पड़ी है। वो जश्न मना रहे हैं, और वो बहुत इतने ज़्यादा खुश हैं कि वो ये सोच रहे हैं कि जाते जाते जयशंकर जी उन्हें कुछ ऐसा दे जाएं जिससे कि पाकिस्तान का भला हो सके। दोस्तों, जब से एस जयशंकर पाकिस्तान गए हैं, तब से ही पाकिस्तान में तरह तरह की बातें हो रही हैं। दोस्तों, हम आपको बता दें कि एस जयशंकर सिर्फ SCO की मीटिंग अटेंड करने के लिए गए हैं, और वहां पर एस जयशंकर ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ से भी मुलाकात की। भारत ने साफ साफ कह दिया है कि एस जयशंकर पाकिस्तान सिर्फ SCO की मीटिंग को अटेंड करने के लिए गए हैं, और वहां पर पाकिस्तान और भारत के बीच में कोई द्विपक्षीय बैठक नहीं होगी। जब से डॉक्टर एस जयशंकर पाकिस्तान गए हैं, पाकिस्तान के नागरिकों के मन में अलग अलग तरह के ख्याल आ रहे हैं और बातें आ रही हैं, और वो कह रहे हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर SCO की मीटिंग अटेंड करने के बाद भारत जाएं, उससे पहले पाकिस्तान को भारत के साथ अपने रिश्ते सुधारने शुरू कर देने चाहिए। और कुछ पाकिस्तानी ये भी कह रहे हैं कि डॉक्टर एस जयशंकर के पाकिस्तान आने से पाकिस्तान के अच्छे दिन शुरू हो जाएंगे। तो दोस्तों, देर न करते हुए चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ और देखते हैं पाकिस्तानी रिएक्शन। धन्यवाद। वो ये उन्होंने काम किया है कि उन्होंने पाकिस्तान में एक ट्री लगा दिया है, दरख्त लगा दिया है, ट्री प्लांट कर दिया है। कहाँ पर? इंडियन हाई कमीशन में। मैं आपकी इसकी डिटेल बताऊंगी, सिर्फ अभी आपको फटाफट एक तस्वीर दिखा देती हूँ। ये देखिए जी, ये, लेकिन इस पर हम आते हैं बाद में। इसके अलावा वो मॉर्निंग वॉक पर भी निकले हैं, और उस पर भी हम आते हैं इसके बाद। पहले मैं आपके सामने पेश करूंगी कि डॉक्टर जयशंकर ने स्पीच में क्या बात की है। इसलिए इसके लिए इन्होंने, डॉक्टर जयशंकर जो है, उन्होंने अपने ट्विटर पे बड़ी डिटेल में सारी जो उन्होंने बात की है वो डाली कि ये देखें, ये मैंने जो है ये बोला है, ये बात की है। और उसके ऊपर हम देखते रहे कि उनकी ये ट्वीट्स जो है ये भी चलती रही, और साथ में जो उन्होंने गुफ्तगू की। तो अब मैं आती हूँ उसकी तरफ। इसकी वजह ये है कि डॉक्टर जयशंकर की ये जो उन्होंने SCO के इजलास में स्पीच की है, इसके बारे में ये लिखा जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस स्पीच में उन्होंने चाइना और पाकिस्तान के लिए बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है। चाइना और पाकिस्तान पे बात की उन्होंने, देखें इनडायरेक्टली बात की है, यानी बात तो की है, लेकिन ऑब्वियसली अगर स्पीच में कोई ऐसी बात की जा रही है जिसका इशारा जो है उस तरफ है, तो पता तो सबको चलता है। अब इसमें ये भी मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया और इंटरनेशनल मीडिया पे जो इस वक्त पब्लिश हो रहा है उसमें कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर जयशंकर है उन्होंने बड़ा एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है पाकिस्तान को अपनी स्पीच में, या डॉक्टर जयशंकर ने अटैक किया है अपनी स्पीच में पाकिस्तान के ऊपर। उन्होंने क्या बात की? मैं आपको कल से ये बता रही थी कि जब जयशंकर साहब अपनी तकरीर करेंगे उसमें वो दहशतगर्दी का मुद्दा उठाएंगे ही उठाएंगे, वैसा ही हुआ है। मैं अगर आपको इसका क्रक्स बता सकूं, स्पीच उनकी बहुत जबरदस्त है, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है, लेकिन क्योंकि बहुत एक बड़ी स्पीच है तो हम सबको, तो हम उसमें एक एक वर्ड आपको नहीं बता सकते, लेकिन मैं आपके सामने पेश करूं उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा है कि इफ एक्टिविटीज अक्रॉस बॉर्डर्स
are characterized by terrorism, extremism, and separatism. They are hardly likely to encourage trade, energy flows, connectivity, and people-to-people exchanges in parallel, he added. तो उनका कहना था कि अगर दहशतगर्दी अक्रॉस बॉर्डर होती रही, जो इस तरह की एक्सट्रीमिज्म होता रहा, शिद्दत पसंदी जारी रही, दहशतगर्दाना हमले जारी रहे, तो ये कंट्रीज के बीच, नेबर्स के बीच, बॉर्डर्स के बीच आया, पाकिस्तान का विजिट किया, लेकिन थोड़ा सा ना मुझे दुख इस चीज़ का हुआ है कि जैसे एस जयशंकर आए हैं पाकिस्तान में, तो उनका वेलकम या तो पीएम को करना चाहिए था या फॉरेन मिनिस्टर को करना है, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती, क्योंकि वो बहुत बड़ी हस्ती हैं। तो इन्होंने कमांडो भेज दिए, आम लोग भेज दिए, तो डीजी भेजा था और एक कमिश्नर, तो वो उनके लेवल की नहीं है यार। वो इतनी बड़ी पर्सनैलिटी है, अगर आप उनको अच्छा रिसीव करोगे तो शायद उनके दिल में जो नफरतें होंगी शायद वो आपके वेलकम से कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती, क्योंकि 9 साल बाद वो पाकिस्तान में आया। और एस जयशंकर की तो पूरी दुनिया में इतनी वाह होती है, वो जिस कंट्री में चले जाते वो कंट्री हाईलाइट्स में हो जाती है। और मैं ये कहूंगी कि यहाँ पर डिस्कशन भी बहुत ज्यादा मैटर करेगी कि वो आपस में क्या डिस्कशन करते हैं, बात होती भी है कि नहीं होती है या नहीं होती है, बस एससीओ की मीटिंग तक की बात महदूद होती है। क्योंकि हमने जितने भी एस जयशंकर के इंटरव्यू सुने हैं वो यही कहते हैं कि पाकिस्तान जो है ना वो एक दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है। ये जब तक इनको खत्म नहीं करेगा, हम पाकिस्तान से किसी भी तरह की ना बात करेंगे, और जब तक ये मसला कश्मीर को सॉल्व नहीं करेंगे तो उनके दो ही पॉइंट्स हैं। ये जो टेररिज्म को लेके पाकिस्तान के अंदर ही बात करनी चाहिए, क्योंकि डॉक्टर एस जयशंकर मौजूद है कहीं ना कहीं। हाँ, क्योंकि जब एस जयशंकर बैठे होंगे, दूसरी तरफ पीएम पाकिस्तान के बैठे होंगे, तो मुझे लगता है वो अच्छी तरह से बात को समझा भी सकेंगे और उस पर डिटेल से बात भी करेंगे। और मैं कहूँगी कि जो दहशतगर्दियाँ वो किसी भी कंट्री के लिए फायदा मंद नहीं होती, ठीक है। वो अपनी कंट्री में भी लोगों को मारते हैं, दूसरे। और इससे पहले डॉक्टर जयशंकर जो है वो प्राइम मिनिस्टर से रेड कारपेट पे मिले सेपरेटली, जिसपे पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार साहब भी थे, और अच्छे अंदाज से उन्होंने गुफ्तगू की। मैं समझता हूँ कि डॉक्टर जयशंकर ने जो बात की है उस बात का काफ़ी वज़न है। उसकी वजह यह है कि अगर मैं आपको वो बता सकूँ कि उन्होंने क्या बात की, उन्होंने 2 बड़ी मोटी बातें की है जयशंकर साहब ने, बाकी भी मैं डिस्कस करता हूँ, सारी बात है इस हवाले से। लेकिन उन्होंने जो 2 मोटी इंपॉर्टेंट बातें की हैं, उन्होंने सप्लाई चेन का जिक्र किया है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डॉक्टर जयशंकर ने बात की है, सप्लाई चेन। ये पाकिस्तान के वज़ीर-ए-आज़म की स्पीच में ये चीज़ मिसिंग है। और सप्लाई चेन जो है वो क्योंकि मैंने इसके ऊपर आपको पता पहले बात की है कि इंडिया इज़ 1.4 बिलियन की मार्केट है। दे हैव इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट के मसले हैं। दे हैव टू इम्पोर्ट सो मच for a sustainable development in India, and they have to export so much for a sustainable social security. अगर ये दोनों चीजें वो करेंगे तो देन, और वो कैसे, किस चीज के ऊपर है, वो सारी मिडल ईस्ट के कॉन्फ्लिक्ट की बात कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों, ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।